ना सही कुछ, मगर इतना तो किया करते थे, वो हमें देखकर पहचान लिया करते थे। मुझे हर्ट करके मुझे फकीर बना के आप देते हो, उसके लिए मेरे कैंसर होना जरूरी है। आप पे जब ये मुश्किल वक्त आया था, आपका ये फॉलेज का अटैक भी आया, उससे पहले आपके स्टंट डले हैं, तो पैसे किस तरह मैनेज किए थे? आप चीज़ें बेचते रहे अपने आप? काफी सारे पैसे मैंने जोड़ के रखे हुए थे अपनी साल में पीरी के लिए। नए पाकिस्तान से ये काम शुरू हुआ था, आते ही ड्रामा बंद। हुकूमत जो जो ये बेशुमार लोगों को जो उन्होंने नवाजा हुआ, तो क्या वो मुंह से आग निकाली दिखाई थी उन्होंने? यार डिग्निटी वकार नहीं कोई चीज होती बंदे की। मुझे 5,000 रुपया चाहिए और दूसरी तरफ ये कहा जाए कि हुकूमत के आगे मैसेज करो, हुकूमत से कहो, तो मैं उस वक्त कहूँगा या अल्लाह मुझे मौत जल्दी दे दे कि मुझे किसी के आगे जाना ना पड़े। ये है राशिद महमूद। ज़िंदगी दोबारा मिलती है तो क्या राशिद महमूद यही बनना चाहेंगे जो आप हैं, या कुछ और? सबसे पहली तो मेरी ख्वाहिश यही है कि मेरे मालिक मुझे फिर पाकिस्तान में पैदा कर। हमने तो इस मुल्क में ग्रूमिंग किया लोगों की। अगर कोई शख्स अपनी खुशी से आपको कोई तोहफा भेजना चाहे, आपसे मुलाकात करना चाहे, आपके पास आकर कुछ वक्त गुजारना चाहे, तो सर आप अपना नंबर बताएं ताकि आपका दिल भी लगा रहेगा, आपके फैंस आपको कॉल करते रहेंगे और जो उनका दिल करेगा आपको तोहफे भी भेजते रहेंगे। अपना नंबर बताएं। 033342758। आपने अपनी ज़िंदगी में कितनी लड़कियों के साथ अफेयर किया, कितनी लड़कियों के साथ आपने रोमांस किया, और आपकी ज़िंदगी में कितनी लड़कियां हैं? मेरा इश्क और मेरी सारा कुछ जो है, मेरे बच्चों की जो माँ है, पहले दिन भी वही थी, आज भी वही। फिर आप पे जब ये मुश्किल वक्त आया था, आपका ये फॉलेज का अटैक भी आया, उससे पहले आपके स्टंट डले हैं, तो पैसे किस तरह मैनेज किए थे? आप चीज़ें बेचते रहे अपने आप? देखो, जब तक तो मेरा काम वाम चलता था तो मेरी दाल रोटी मेरे पास होते थे। और फिर मैंने अगर ज़िंदगी में लाख कमाया तो मैं 20,000 मैंने बचा के रख लिए, 80 खर्च किया, ताकि मेरे कुछ काफ़ी सारे पैसे मैंने जोड़ के रखे हुए थे अपनी साल में पीरी के लिए। लेकिन जब से ये काम बंद हुआ, और ये तब से बर्बादियाँ हमारे इस फील्ड में हुई। नए पाकिस्तान से ये काम शुरू हुआ था, आते ही ड्रामा बंद। अर्तुगरुल गाजी आ गए, मुफ्त के मिल गए, वो चल गए। हमारे हीरोज़ जो पे अरबों रुपया हमारी हुकूमतों ने खर्च किया, तो हम वो शायद यही लगता है ना कि वो मोटिवेट नहीं कर पाए नेशन को। राशिद साहब, आप उस्ताद हैं हमारे, आप हमारे बुजुर्गों की तरह हैं, मेरे वालद साहब के दर्जे पे आप हैं। आप किस तरह की बातें कह रहे हैं यहाँ पे बैठ के कि मैं मर जाऊंगा, मुझे 5,000 रुपये भी चाहिए होगा अद्वियात के लिए, तो मैं इनके आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा? क्यों सर? ये खुद गर्जी तो नहीं है आपके अंदर? क्या है ये बेटा मेरा आप डिजर्व करते हैं? आप हुकूमत को बताएं कि मैंने क्या काम किया, और आप एक शहरी के साथ क्या कह रहे हैं यहाँ पे? हुकूमत जो जो ये बेशुमार लोगों को जो उन्होंने नवाजा हुआ, तो क्या वो मुंह से आग निकाली दिखाई थी उन्होंने? यार डिग्निटी वकार नहीं कोई चीज़ होती बंदे की। हुकूमतें जो है उनके फंड है, ये जो रोज़ ये हमारे जर्नलिस्टों की एक पहले हाउसिंग स्कीम बनी हुई, तब दूसरी की भी आर्टिस्टों की नहीं है। हमने काम नहीं किया हुआ। हमें डिग्निटी वकार से आपको इंसेंटिव नहीं दे सकते कि मैं उसके लिए मेरा मरना है या मुझे कैंसर हो रही ज़रूरी, मैं मर जाऊँगा, मैं नहीं मांगूंगा। आपने देना मुझे डिग्निटी वकार से नहीं दे सकते। आपके पास जो सारे देते हो ना, मुझे हर्ट करके मुझे फ़कीर बना के आप देते हो, उसके लिए मेरे कैंसर होना ज़रूरी है या मेरा? और आप फंड्स भी बाद में उनको देते जिनकी वजह से वो मर गया होता है। उनके 4-4 बीवियों वालों को जाके मर गए, और आप यार को डिग्निटी वकार रखो। मैं बेटा नहीं मांगूंगा, मैं रब से मांगूंगा, नहीं होगा तो ना से मर जाऊंगा। इंतकाल के बाद तो बड़े बड़े सियासतदान ट्वीट करते हैं कि लेजेंड एक्टर राशिद महमूद हैज पास्ड अवे, ये ट्रिब्यूट पेश करते हैं सर। ये अल्लाह का एहसान है मुझ पे, ये करम है। ट्रिब्यूट पेश करें आपके ऊपर, कोई वसीयत करके जाए ना आप उनको। अभी तो जिंदगी में तो आप देखें, आप खुद जिंदगी देखो बेटा, मुझे किसी से कोई शिकवा या गिला नहीं है। मैं मुझे किनसे भी, हुकूमतों से भी, कभी कभी किसी से भी कोई गिला। आप अकेले बर्दाश्त कर रहे हैं। एक और राशिद महमूद जो दूसरे कमरे में लेटा हुआ है, कोई और आर्टिस्ट है, क्या उसका दिल और जिगरा भी आपकी तरह का है? बताएं ना, उसका जिगरा हो सकता है? बेटा चूंकि मैं घर का अपने का बड़ा फर्द हूँ, उनकी जरूरत नहीं मेरे आगे। जो मैं करता हूँ, अगर उनके दिल में नहीं भी होगा कि ये क्या करता, वो मुझसे नहीं, मैं यही करूँगा।
मुझे डिग्निटी वकार जो है, मैं मेरे अपने बड़ों अपने आबा की जो ग्रूमिंग, जो तरबियत, जो मेरे रिलीजन के अहकाम जो है, जो मेरे नबी की सुन्नत है, जो एज ए ह्यूमन बीइंग मेरी ग्रूमिंग, मैं उन सबको छोड़ के तो ये मांगने वाला वो रब है ना, मैं मांगूंगा नहीं। जी नाज़रीन, हमने बड़े बड़े फनकारों और बड़े बड़े अदाकारों का इंटरव्यू किया है। कसम खुदा पाक की, कभी सोचा भी नहीं था कि कोई ऐसा फनकार इस मुल्क पाकिस्तान में होगा जो कहेगा यार मुझे मौत कबूल है, मुझे 5,000 रुपया चाहिए, और दूसरी तरफ ये कहा जाए कि हुकूमत के आगे मैसेज करो, हुकूमत से कहो, तो मैं उस वक्त कहूँगा या अल्लाह मुझे मौत जल्दी दे दे कि मुझे किसी के आगे जाना ना पड़े। ये है राशिद महमूद। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इसी तरह इन्हें इज़्ज़त से नहीं नवाजा कि वॉइस ऑफ अमेरिका वाले यूं ही नहीं बुलाते थे, यूं ही नहीं, जब ये हिंदुस्तान नहीं भी गए वहाँ पे तो अभी तक वहाँ पर इनके लेक्चर्स पढ़ाए जाते हैं। मरियम नवाज़ साहिबा, ये तो एक फ़नकार अल्लाह ने पैदा किया है जो इतना खुद एतमाद है, जिसके अंदर इतना का वो एटीट्यूड है कि वो मौत को गले लगा लेगा। लेकिन इस तरह के सैकड़ों फ़नकार हैं जिनको ज़रूरत है, खुदारा आप कोई ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बनाएं, ऐसा कोई तरीका बनाएं कि इन तमाम फ़नकारों को जो है बाकायदा तौर पे आप इनकी हौसला अफजाई करें, ना कि आप इनकी हौसला शिकनें। राशिद साहब, आखिर में ये बता दें, ज़िंदगी दोबारा मिलती है तो क्या राशिद महमूद यही बनना चाहेंगे जो आप हैं, या कुछ और? सबसे पहली तो मेरी ख्वाहिश यही है कि मेरे मालिक मुझे फिर पाकिस्तान में पैदा करना, यही जीऊँगा, यही मरूँगा। अब ये पता नहीं कि अव्वल तो हमारा ये बिलीव ही नहीं कि जन्म, लेकिन चले फ़र्ज़ कर ले अगर ऐसा होगा तो मैं तब भी इसी एटीट्यूड से जीऊँगा इस मुल्क के लिए, और इसी तरह खिदमत करूँगा। मेरा कोई भी शोबा उस में तो अदाकार बनेंगे? जी बनूंगा, क्यों नहीं बनूंगा, अगर मेरे अख्तियार में उस जन्म में होगा यही सारा कुछ तो मैं ज़रूर बनूंगा। बीइंग आर्टिस्ट, बीइंग पाकिस्तानी, मरियम नवाज साहबा, सीएम साहबा को क्या पैगाम देना चाहेंगे? कोई एडवाइस, कोई मैसेज, जो कुछ? बहुत अच्छा काम कर रही हैं वो, जिस स्पीडों से वो सारा कुछ कर रही। लेकिन मेरा एक सवाल है कि आर्टिस्ट हम सरमाया है मुल्क का, यहाँ के सिर्फ प्लेयर जो है वो ही आप उनको उनकी तनख्वाहें लाखों रुपए और वो है सारे के मुंह से आग निकालते हैं यार। हमने तो इस मुल्क में ग्रूमिंग किया लोगों की, उनके मिनोटरी ज़िंदगी की ब्रेक किया, उनके गमों से हटा के उनको बिठाया हो हमें देख, और सारी ज़िंदगी किया। 75 बरस में 60 साल से ज़्यादा मेरी पार्टिसिपेशन प्रैक्टिकली इस मुल्क के लिए, और सब शनासा। और ऐसा नहीं है, बड़े भी हैं सब, वो भी मेरे प्यार। अफसोस दे अमल है कि एक शख्स ने 60 साल जो है 60 इयर्स पाकिस्तान को दिए और 60,000 रुपये भी इनके अकाउंट में नहीं है। उनके हक हलाल के उन्होंने पैसे कमाए, और फिर भी वो उनको यकीन है, बिलीव है कि कोई बात नहीं, अल्लाह ने जितनी लिखी हुई है, जैसे लिखी हुई है मैं गुजार लूँगा, लेकिन कभी नहीं आऊँगा। लेकिन आप राशिद महमूद साहब, आपके सामने जैसे मेरे चाहने वाले हैं ये, आप मुझसे ज़्यादा आप इन्हें इश्क करते होंगे, आप दूर बैठे हुए हैं, तो आप अपनी खुशी से जो तोहफ़ा भेजना चाहते हैं वो तोहफ़ा हो, ये ना हो कि हम किसी पे एहसान कर रहे हैं, ये ना हो कि हम डोनेशन दे रहे हैं। तोहफ़ा आप सरकार का भी फरमाने मुबारक है, तोहफ़ा कोई दे तो उसे कबूल कर लें। तो ऐसे पुरवकार शख्सियत को हम तोहफ़ा दे सकते हैं, डोनेशन नहीं। राशिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, जिस तरह आपने ज़िंदगी की अक्कासी दी। आखिर में अपना कोई एक बेस्ट डायलॉग बता दें जिसमें आप अपनी ज़िंदगी की अक्कासी कर सकें। एक शेर है शहजाद अहमद साहब का, बड़ा प्यार करते थे मेरे साथ, पोइट थे, लेकिन उन्होंने टीवी के लिए लिखा और उन्होंने मुझे कहा था राशिद तुमने इसमें काम करना। मैंने उनके उस स्क्रिप्ट में काम भी किया था। उन्हीं का एक शेर कहूँगा, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कहूँगा, कि ना सही कुछ मगर इतना तो किया करते थे, ना सही कुछ मगर इतना तो किया करते थे, वो हमें देखकर पहचान लिया करते थे। जी नाज़रीन, लेजेंड एक्टर, आर्टिस्ट, क्रिएटर राशिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद है। मेरी ज़िंदगी का ये खूबसूरत इंटरव्यू है, क्योंकि मैं इनका फ़ैन भी हूँ, मैं इन्हें पसंद भी करता हूँ, और मैं इन्हें ज़ाती तौर पे उस तरह जानता भी हूँ जैसा एक बेटा अपने बाप को जानता है, क्योंकि मुझे पता है कि इनके दिल में जो चीज़ें हैं वो हमारे लिए कितनी फ़ायदेमंद है। जिस तरह हमें समझाते हैं ये बाहर कि भट्ट साहब मेरे बेटे ऐसे नहीं ऐसे करो, तो शायद वो चीज़ें ही हैं कि आज हम थोड़ा बहुत अपने बच्चों के लिए कमा रहे हैं। इनके लिए दुआ कीजिएगा आप। अच्छा राशिद साहब,
इस पूरे इंटरव्यू में मुझे तो एक चीज़ का तो मुझे अंदाज़ा नहीं, यकीन हो गया है कि आप किसी से 1 रुपया नहीं मांगेंगे, आप मर जाएंगे, मरना कबूल फरमाएंगे। आपने भी अपनी ज़बान से कह दिया। जिंदगी में कभी ये हाथ फैलाया ही नहीं है। लेकिन आपके चाहने वाले हैं सर, दुनिया में हैं। पाकिस्तान में तो आपके लाखों करोड़ मदाह हैं, हिंदुस्तान में बड़े हैं, यूएसए में बड़े हैं। अगर कोई शख्स अपनी खुशी से आपको कोई तोहफा भेजना चाहे, आपसे मुलाकात करना चाहे, आपके पास आकर कुछ वक्त गुजारना चाहे, तो सर आप अपना नंबर बताएं ताकि आपका दिल भी लगा रहेगा, आपके फैंस आपको कॉल करते रहेंगे और जो उनका दिल करेगा आपको तोहफे भी भेजते रहेंगे। अपना नंबर बताएं सर आप। अब तोहफा पता नहीं किस शक्ल में होगा, लेकिन बहरहाल तोहफा तोहफा होता है, देखें तोहफा तो मुस्कुराना भी तोहफा ही होता है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही। तो मुलाकात मेरे के लिए वेलकम एनी बॉडी में नंबर दे देता हूँ उन तमाम अहबाब के लिए। 0334758। जी नाज़रीन, ये नंबर हम स्क्रीन पर भी चला रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि आप किसी को कोई तोहफा भेजें, आप किसी का हाल भी पूछ लेंगे। जब आप ये कहेंगे ना कि मैं नवदीक सिंह यूएसए तो गल कर रहा भाई ते ਤੁਹਾਡਾ फैन हाँ, तो वो एक मैसेज जो उस वक्त इनके चेहरे पे मुस्कुराहट देगा ना, वो शायद इस टेबल पर पड़ी हुई कोई महंगी सी महंगी दवाई भी इनको शायद वो सुकून ना दे। इसलिए ये नंबर इसलिए लगाया गया है कि अब आप और राशिद महमूद साहब डायरेक्ट हो चुके हैं, हम लोग साइड पे हो गए हैं। आप जाने और आपका लेजेंड जाने। अल्लाह, मुझे अपने प्यारों की दुआओं की ज़रूरत है, बस वो मेरे दुआएं उन्होंने कहा है। लेकिन हमें नंबर स्क्रीन पर चला दी है, आप इनसे बात कर सकते हैं, आप इनका हाल अहवाल डायरेक्टली पूछ सकते हैं। और बाकायदा मैं इनको एक सजेशन भी दूंगा, अगर यहाँ पे मेरी बात पे अमल करें, कि अपना टिकटॉक बनाएं ताकि वहाँ पे लाइव आके आप अपनी ज़िंदगी के बारे में अपना एक्सपीरियंस और एक्टिंग स्किल्स जो है आप लोगों को सर बताएं। बेटा मैं एक डिजिटल चैनल है उसका, अपना मशरक वालों का, मशरक डिजिटल, मेरी ज़िंदगी की बायोग्राफी जो है, मैं एक कोई 7वां 8वां एपिसोड उसका चल गया और अभी काफ़ी सा उसमें मैं अपनी 60s से शुरू किया हुआ मैंने, और उसमें अपनी ज़िंदगी का ये सारा सफ़र जो है वो ऑलरेडी कर रहा हूँ। अच्छा राशिद साहब, एक सवाल है जो हमेशा से ना मेरे दिल में था कि यार ये जो बड़े बड़े आर्टिस्ट होती हैं इनकी तो बड़ी कलरफुल लाइफ होती है, लड़कियां इनके इर्द गिर्द होती हैं, इनको तो बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती होगी कि किसी भी लड़की के साथ रोमांस कर लें, क्योंकि आप तो बाकायदा विलन का किरदार आपने अदा किया है। मनो अन सच बताइएगा इस वक्त कि आपने अपनी ज़िंदगी में कितनी लड़कियों के साथ अफेयर किया, कितनी लड़कियों के साथ आपने रोमांस किया और आपकी ज़िंदगी में कितनी लड़कियाँ आई? देखो बेटा, मैंने सारी ज़िंदगी इसी शोबिज़ में ही रहा हूँ, बेशुमार सराउंडिंग में से। मैं रब को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ। मेरे सारे अहबाब, मेरे हल्का अहबाब जिनके साथ मेरी, आप कभी उनसे भी पूछोगे मेरे बारे में, मैंने उनको हमेशा, अटैक होते हैं आपके सर, मेरी जबिलत में वो नहीं। मैं एक्टर या मैं बड़ा रिनाउंड फिगर आपके लिए हूँ ना, उस रब के लिए तो मैं कुछ भी नहीं, गुनाहगार आदमी हूँ। मेरी सारी की सारी नेशन जो पहले भी जो थी जवानियों में, मैं हमेशा से बुज़ुर्ग हूँ। मैंने हर ये मेरी सराउंडिंग में जो सारी, वो पहले मेरी जो जिनके साथ वो भी मेरी बेटियाँ थी, आज मैं जिनके साथ काम करता हूँ, और मैं बेटी ही कहता हूँ सबको, सब मुझे बाबा जानी कहते हैं, मुझे अच्छा लगता है। मौका कभी मिला और आप? नहीं, मेरी नेचर भी, मेरा इश्क और मेरी सारा कुछ जो है, मेरे बच्चों की जो माँ है, पहले दिन भी वही थी, आज भी वही, वो भी आलम पीरी में, जैसे मेरे बाल सफ़ेद है उसी तरह उसके। कि इन गालों पे, इन आंखों पे अगर किसी ने चूमा है तो वो हमारी बेगम साहिबा बस, आपकी किसी ने हाथ नहीं लगाया आपके? नहीं, वो मेरे, अगर किसी ने मुझे अपना बाप समझ के मेरे गले लगी है तो आगे मैं बाप ही खड़ा दिखा हूँ उसको, मैं बाप ही उसमें प्यार दिया तो बाप का प्यार दिया। मैं वो करप्ट आदमी या वो वाली, मैंने रब को जाके हिसाब नहीं देने, मैंने अपने रब को राज़ी रखा है बेटा। वो शख्स जिसने 45-50 साल राज किया है, और अब जिस टाइम पीक टाइम था, ख़वातीन की ख्वाहिश थी जो नई नई अदा कर रहे थे कि हम राशिद महमूद के साथ खड़े होकर एक तस्वीर उतार लें, और तब भी उन्होंने बच्चियों को बेटी ही कहा, और उन्होंने रब को हाजिर नाजिर जान के कहा कि मेरी ज़िंदगी में एक खतून आई है जो मेरी बीवी है, और मेरी जो फीलिंग्स थी वो सिर्फ मेरी बीवी के लिए थी। सर, नौजवानों के नाम क्या पैगाम देंगे? बी पॉजिटिव यार, बी पॉजिटिव। सबसे पहले देखो, जो आपके शरीक हयात है ना, उससे बड़ा रिश्ता दूसरा कोई नहीं है। हम सारा कुछ अपने परिवार उन्हीं के लिए करते हैं। तो ये जो ऐसी
कॉन्फ्लिक्ट हमारी ज़िंदगी में इस तरह, मेरे शोबिज़ में रोज़ कुछ ना कुछ किस्से सुनते, सारी ज़िंदगी मेरे 60-65 बरस के टरोर में कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट सुना किसी ने? कभी मैंने किया ही नहीं, तो कैसे हम अनड्यू बाज़ दफ़ा करते, ख्वाब देखने पे कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन आपका वो जो आपका एक उसको वही दरवेश में और एक्टर में मैं समझता हूँ एक बड़ी चीज़ एक ही जैसी है, कोई इत्तेफाक करे ना करे। मैं जब काम करता हूँ तो मैं अपना राशिद महमूद अपने किरदार से अवे करता हूँ तो वो किरदार दिखता है ना। तो जब आप अपने नफ्स को मार के अपने आप को डिलीट करके किसी में लिव कर दो, दरवेश भी तो यही करता है यार। मैं उम्मीद करूंगा जब वो ऑन एयर हो तो हम उसको देखें कि किस तरह राशिद महमूद साहब ने मेहनत की और किस तरह अल्लाह पाक ने उन्हें अरूज बख्शा और किस तरह आज वो इस वक्त तनो तनहा है। अल्लाह पाक इनको सेहत तंदुरुस्ती दे और आप इनके लिए दुआ कीजिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।